Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th English short story. Chapter number 1, The Gold Watch. तो ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश बुक. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि शंकु अपनी फैक्ट्री को जाता है, फैक्ट्री को जाने वाला है. उसकी वाइफ एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए उसे कहती है, बच्चों को देखो और आपको एक मरहम लेके आना है बच्चों के घाव पे लगाने के लिए. तो आज यहाँ से इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल. शंकु ने अपनी वाइफ से कहा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट में किस प्रकार का मलहम. शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह, अनजान की तरह शंकु ने अपनी वाइफ से पूछा किस प्रकार का मरहम, कैसा मरहम लेके आओ, क्या होता है मरहम. ऑइंटमेंट फॉर शोर्स कंटिन्यूड द वाइफ. उसकी वाइफ लगातार कहती है, ऑइंटमेंट फॉर शोर में घाव के लिए मरहम, मतलब छालों, शोर में था घाव या फिर बॉडी पे जो छाले हो जाते हैं उन छालों के लिए बात कर रही है कि छालों के लिए घाव या किस छालों के लिए मरहम या घाव के लिए मरहम. यू मीन यू नॉट सीन द शोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी. यू मीन तुम्हारा मतलब है, यू मीन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यू हैव नॉट सीन, कि तुमने नहीं देखे द शोर छाले ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पर तुमने छाले नहीं देखे. उसकी पत्नी उसे कहती है कि मरहम लेके आना है बच्चे के लिए. इस आपके कहने का मतलब ये है कि आपने बच्चे के शरीर पर जो छाले हैं, जो घाव हैं, वो देखे नहीं आपने क्या. यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट. शंकु कहता है, यस हाँ देखे. हाउ मेनी पैसे, कितने पैसे की, वर्थ में कीमत, कितने पैसे की कीमत है, कितने पैसे का है, ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट की कीमत कितनी होगी, कितने रुपए का आएगा, कितने पैसे का आएगा. एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ. एटलीस्ट कम से कम उसकी कीमत 13 पैसे होगी. उसकी वाइफ कहती कम से कम उसकी कीमत 13 पैसे की होगी. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट. वी मस्ट अप्लाई इट, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं. फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम इसको 3 बार लगा सकते हैं, मतलब 3 दिन तक लगा सकते हैं. मरहम की कीमत 13 रुपये है और इसको हम कम से कम 3 दिनों तक यूज कर सकते हैं. अप्लाई मतलब लगाना, ये यूज करना. हम शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट है. हम हाँ कहते हुए, हाँ. शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट है, और शंकु सर झुकाकर चला जाता है. बिगेन टू वॉक में चलना शुरू आरंभ कर देता है, बिगेन टू वॉक चलना आरंभ कर देता है. विद बेंट हैंड में सर झुकाकर शंकु वहाँ से चलना आरंभ कर देता है. फिर उसकी वाइफ बोलती है, प्लीज सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस. प्लीज कृपया, सी कॉल्ड आउट, वह पुकारती है इन सॉफ्ट वॉइस, वह बहुत सॉफ्ट में मुलायम, मैंने एक सुरीली आवाज़ में उसको पुकारती है, आवाज़ देती है. शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे मुड़ के देखता है. सी स्पोक जेंटली, वह धीरे से बोलती है, प्लीज ब्रिंग 2 ripe banana बनानास व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग. शंकु की वाइफ कहती है, प्लीज कृपया ब्रिंग लेके आना 2 ripe बनानास, 2 पके हुए केले. व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आओ तो कृपया 2 पके हुए केले लेते आना. द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोने लगता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको दूध पिलाने के लिए दूध नहीं है, मैंने उसको देने के लिए, उसको पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है. कृपया जब आप वापस आओ तो 2 पके हुए केले लेते आना. सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड.
शी स्टूड देयर, वह खड़ी रहती है, पुलिंग अप, खींचती हुई, हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को खींचती हुई, उसकी ब्लाउज पहने हुए ब्लाउज को खींचती हुई कहती है, वहीं खड़ी रहती है, उसकी पत्नी वहीं खड़ी रहती है और ब्लाउज को खींच रही होती है, इशारा कर रही होती है। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली वगलिंग आउट, जैसे वो अपनी ब्लाउज को खींच के बता रही होती है, दिखा रही होती है कि देखो मेरे ब्लाउज भी फटा हुआ है, इसको लेके आना है, तो शंकु नोटिस देखता है हर बेली, उसके पेट को, वगलिंग आउट मतलब उभरा हुआ है। उसकी वाइफ अपनी ब्लाउज को दिखा रही है कि मेरी ब्लाउज फट गई है, इसको आप लेके आना, मतलब उसको इशारा कर रही है ब्लाउज को दिखाते हुए। लेकिन शंकु क्या करता है, देन शंकु नोटिस, शंकु देखता है, ध्यान से देखता है, हर बेली उसके पेट को, वगलिंग आउट जो उभर गया, जैसे एक प्रेग्नेंट महिला का पेट होता है, ऐसे ही उसका पेट है, पेट उभरा हुआ, उसको वो देखता है और कल्पना करता है, वॉज येट एनोदर वर्डन ऑन द वे, क्या अब कोई और एक वजन मेरे ऊपर आने वाला है। जैसे ये वाइफ को पेट को देख के बोलता है, पेट उसका उभरा हुआ है, उसको देख के शंकु कहता है, क्या मेरे रास्ते में, मेरे जीवन में एक और बोझ आने वाला है। शंकु वॉज स्टंट, शंकु सन रह जाता है, सुन रह जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, अचंभित रह जाता है, मतलब मेरे पास और ज़्यादा एक वजन आने वाला है। ही कास्ट हिमसेल्फ, इसके लिए वह अपने आप को दोष देता है, अपने आप को कोसता है। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, एंड विद ए डीप साई, और एक गहरी सांस लेते हुए, ही रिज्यूम में दोबारा शुरू करता है हिज वॉक, अब चलना, टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री को, और फिर दोबारा एक गहरी सांस लेके फैक्ट्री की ओर चलना शुरू कर देता है। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंड हिम, शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु की वाइफ कहती है, लिसन सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना, द वाइफ रिमाइंडेड, उसकी पत्नी याद दिलाती है हिमन, इसको शंकु की वाइफ उसको ये याद दिलाती है, सुनो भूल मत जाना। शंकु नोडेड, शंकु सर हिलाते हुए, मतलब अपने हाँ में सर हिलाते हुए, नोडेड मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए हाँ में सर हिलाना, किसी बात को लेके हाँ के लिए हाँ सर हिला के बोल देते हैं, तो ऐसे सर हिला के बताता है, इशारा करता है। एंड वॉकड ऑन, और वहाँ से चला जाता है। एट 1 o'clock, अब वो फैक्ट्री पहुँच गया होता है शंकु, और रात दिन का 1 बजा है। एट 1 o'clock द बेल रंग फॉर द इंटरवल, द बेल रंग फॉर द इंटरवल, इंटरवल की घंटी बजती है। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, हॉस्टल और टी शॉप फॉर लंच। कंपनी में गया हुआ वो फैक्ट्री में है, 1 बज गया है और 1 बजे लंच की बेल बजती है, इंटरवल की बेल बजती है, घंटी बजती है। एवरीवन, हर एक व्यक्ति रश गया, रश दौड़ा, इन ही जल्दी में, टू होम्स, अपने अपने घरों के लिए, हॉस्टल के लिए, होटल के लिए, और टी शॉप, चाय की दुकान पे, फॉर लंच के लिए। जैसे ही 1 बजता है, इंटरवल की घंटी बजी, सभी लोग अपने अपने घरों को भागे, हॉस्टल में भागे, मतलब होटल के लिए भागे, और चाय की दुकान पर भागे लंच करने के लिए, अपना अपना लंच करने के लिए। कुछ लोग घर को गए, कुछ होटल गए, और कुछ चाय की दुकान पर चले गए। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, और शंकु केवल अकेला वो व्यक्ति था, whom is who did not go anywhere, जो कहीं नहीं गया। शंकु वहाँ से कहीं नहीं गया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, होटल चले गए, चाय की दुकान पे चले गए लंच करने के लिए। एक शंकु एक अकेला व्यक्ति वहाँ ऐसा था जो कहीं नहीं गया, वहीं खड़ा था। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. He stood leaning, वह खड़ा रहा, leaning झुककर against the pillar, में एक पिलर की तरफ या पिलर से लग के वो खड़ा हुआ। इन द कॉर्नर, कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम साइड में, वेस्ट में पश्चिम साइड में एक पिलर से लगकर खड़ा हो गया। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विद इम्पेशंस, हर हार्ट, उसका हृदय, वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विद
इम्पेशेंस, इम्पेशेंस होता है बेचैनी से, ब्रस्टिंग माने धड़क रहा था, उसका दिल क्लाउडी नहीं बैठा जा रहा था, उसका दिल डर से और बेचैनी से बैठ रहा था, बेचैन था, वो चोरी करने जा रहा है और एक ब्लड से लग के खड़ा हो गया, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा है बेचैनी से, बेचैन हो रहा है, डर रहा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी हार्ड वर्ड इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी एंड write me any message in comment box. Okay students, thanks a lot and have a nice time.